हजारों उलझने राहों में और कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी, चलते रहिए जनाब। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक त्रिपाठी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएम कोचिंग क्लासेस में। यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लास सांख्यिकी, और ये पहली क्लास है। बस यही क्लास आपके लिए वो टैबलेट है कि अगर आपने इसे ले लिया तो बस अब आगे वाली क्लासें बिल्कुल आसान होने वाली। ठीक है, ये क्लास आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है, बिल्कुल अच्छे से समझना है। इसके बाद आप बुक से भी पढ़ लेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। ये क्लास मैंने इतनी आसान बनाई है कि इस क्लास को पढ़ने के बाद आपको कई जगह पर बिना फार्मूले के काम चल जाएगा। ठीक है, कोई भी फार्मूला आपको नहीं याद करना है, कुछ भी नहीं याद करना है, बस आपको मेथड सीखना है, तरीका सीखना है, और जो चीजें आप अभी तक पढ़ चुके हैं उन्हीं से रिलेट करके ये भी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यहां पर एक सारणी मैंने बनाई है, इसमें माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालना है। सारणी जो है ये अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी है, यानी कि अप ग्रुप्ड अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, तो इसमें माध्य, माध्यिका और बहुलक आपको निकालना है, जो कि कैसे निकालना है ये थोड़ी देर के बाद आप समझ पाएंगे। सबसे पहले अगर माध्य की बात करी जाए, यानी मीन वैल्यू की बात करी जाए, तो माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होती है, बहुलक क्या होता है, ये सारी चीजें जब तक आप नहीं जान पाएंगे तब तक आपके लिए यहाँ पर मुश्किलें हैं। यही चीजें बताने के लिए इस बेसिक क्लास को मैंने लिया है, और ये बेसिक जो क्लास है ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी। इस तरह की जब भी सारणी आती है, अवर्गीकृत सारणी आती है, आप कैसे इसे निकाल पाएंगे। इसके बाद वाली जो क्लास होगी उसमें वर्गीकृत सारणी के बारे में बात किया जाएगा, वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी के बारे में। तो फिलहाल इस एक बेसिक क्लास को शुरू करते हैं, और इस क्लास में आप सभी का सहयोग चाहते हैं कि आप सभी जो है शुरू से लेकर लास्ट तक बिल्कुल इसे प्यार से समझें, अच्छे से समझें, जिससे आगे वाली क्लासों में आपके कोई भी डाउट ही ना बचे। ठीक है, और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट भी अच्छे अच्छे कीजिएगा, जिसे पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं माध्य की। तो माध्य को कुछ और नामों से भी जाना जाता है। जैसे एक नाम तो इसका माध्य है ही, एक नाम इसको बोला जाता है मध्यमान, और आपने पढ़ा होगा औसत। इसी माध्य को औसत भी बोला जाता है। किन्हीं भी संख्याओं का या किन्हीं भी चीजों का औसत जो होता है वही उसका माध्य होता है। औसत इज इक्वल टू माध्य। ठीक है, जैसे कि आप कुछ संख्याएं ले सकते हैं, जैसे संख्या है 2 2 4 8 6 6 3, या कुछ भी 3 5, ये संख्या आपने ले ली। अब अगर आपको इनका माध्य निकालना है या औसत निकालना है, तो माध्य और औसत निकालने का बिल्कुल सिंपल सा फंडा, या फिर मध्यमान निकालने का बिल्कुल सिंपल सा फंडा क्या है, इन सभी को जोड़ लेना है, सबको ऐड करना है। 5 3 8 6 14, 14 6 20, 8 28, 28 4 32, और 32 4 36, सबको जोड़ लिया। इसके बाद क्या करना है, जितनी संख्या है इनको काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से इसको क्या कर देना है, भाग दे देना है। जब 8 से भाग दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा इसमें, 8 चौको 32, 8 पंचे 4.5, यानी जो इसका माध्य आएगा, इन प्रेक्षणों का, इन्हें क्या बोला जाता है, प्रेक्षण बोला जाता है। इन प्रेक्षणों का जो भी माध्य आएगा वो क्या होगा, 4.5। ठीक है, अब देखिए इसका फार्मूला कैसे समझ सकते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सा है। जो आपको यहाँ पर फार्मूला पढ़ना है ये कोई फार्मूला नहीं है, इसे बस आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपने क्या लिखा, इन सभी का यहाँ पर क्या लिखा है, योग। जो आपको नंबर दिए जा रहे हैं या जो भी संख्याएं दी जा रही हैं, जो भी वैल्यूज दी जा रही हैं, उनका योग बटे उनकी संख्या, और यही मान किसके बराबर होता है, माध्य के बराबर हो जाता है। तो आई होप आप माध्य को बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल सिंपल वे में सीख चुके होंगे कि माध्य बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या बराबर मीन या फिर माध्य। अब अगर बात की जाए माध्यिका की, यही संख्याएं आपको दी जाए और पूछा जाए कि इनमें
जो है मीडियन क्या होगा, माध्यिका क्या होगी या माध्यक क्या होगा। इसे क्या क्या बोला जाता है, माध्यक बोला जाता है, माध्यिका बोला जाता है, इंग्लिश में इसे मीडियन बोला जाता है। तो चलिए अगर माध्यिका की बात करते हैं तो माध्यिका क्या होती है, कुछ संख्याएं वही मान लेते हैं, 2 2 4 6 6 3 5, 1 2 3 4 5 6 7, एक संख्या और थी इसमें कोई, चलिए और ऐड कर देते 8, यही थी शायद। अब अगर इसमें माध्यिका हमें निकालना हो कि माध्यिका कैसे निकाली जाएगी, तो माध्यिका के लिए सबसे पहला काम जो करना है, इसे या तो आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना पड़ेगा। माध्यिका निकालने के लिए या तो इसे बढ़ते हुए क्रम में लिखिए या फिर इसे घटते हुए क्रम में आप लिख लीजिए। अगर इसे बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 2, फिर 2 और फिर क्या है 3, इसके बाद क्या आता है 4, इसके बाद 5, फिर ये 6 और फिर से 6, फिर क्या आता है 8 आता है। अब ये संख्याएं जो हैं ये आरोही क्रम में व्यवस्थित हो चुकी हैं, यानी बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करी जा चुकी हैं। अब इसके बाद आपको काउंटिंग करनी है कि ये टोटल कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर काउंटिंग सम नंबर्स आता है, यानी जो यहां पर काउंटिंग है ये कोई सम संख्या आती है, इनमें जो पदों की संख्या है वो एक सम संख्या आती है, जैसे यहां पर क्या आया है 8 आ गया है, 2 2 4 2 6 2 8, 8 आ गया है, तब आपके जो दो यहां पर संख्याएं चुनी जाएंगी और दो के क्या निकाल ली जाएंगे, माध्य निकाला जाएगा, यानी औसत निकाला जाएगा और वही संख्या क्या होगी, माध्यिका होगी। जैसे यहां पर 8 आया है तो दो संख्या आपको कौन कौन सी चुननी है समझ लीजिए, 8/2 एक संख्या होगी पहली, दूसरी होगी 8/2 प्लस 1, तो 8/2 का मतलब क्या होता है 4 और दूसरी संख्या क्या होगी 4 + 1 5, तो चौथा नंबर शुरुआत से गिनेंगे 1 2 3 4, ये चौथा नंबर और फिर उसके बाद वाली संख्या नहीं ये पांचवा नंबर, 4 और 5 को उठाएंगे, इनका औसत निकाल लेंगे और इनका औसत कितना निकलेगा, 5 और 4 9, 9 का आधा कितना आ जाएगा 4.5, इसकी क्या आ जाएगी, माध्यिका आ जाएगी 4.5, यानी बीच वाले नंबर का आपको क्या निकालना है, माध्य निकाल लेना है। अगर ये संख्याएं विषम होती, जैसे यहां पर ये 8 ना लिखा हुआ होता, कुछ ऐसे संख्याएं होती, तब क्या होता, तब यही आप काउंट करते 1 2 3 4 5 6 7, कितनी संख्याएं टोटल, 7 संख्याएं हैं, तो सातवीं जब 7 संख्याएं हैं इनकी अगर आपको माध्यिका निकालनी होती तो कैसे निकालते, 7 + 1/2, यानी समझ लीजिए जब यहां पर जो पद हैं अगर पदों की संख्या को n बोल दिया जाए, पदों की संख्या बराबर n हो जाए और अगर n आपका सम है, n सम है, तो कौन कौन से पद लेने हैं, तो फिर माध्यिका क्या हो जाएगी, डायरेक्ट अगर माध्यिका का फार्मूला यहां पर बनाया जाए तो क्या हो जाएगा, n/2 + n/2 + 1/2, ये हो जाएगी माध्यिका अगर n हो जाता है आपका सम, और माध्यिका अगर n विषम हो जाता है, n बराबर एक विषम संख्या आती है, तब यही माध्यिका क्या हो जाएगी, n + 1/2। अब अगर यहां पर ये जो है n + 1/2, ये n + 1/2वां पद होगा यहां पर, ठीक है। इसी तरह से ये जो माध्यिका होगी इसमें डायरेक्ट ये आ जाएगी n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद बटे 2। अब n + 1/2वां पद यहां पर कितना हो जाएगा, 7 1 8/2 यानी 4, और चौथा पद 1 2 3 4, ये चौथा पद क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगी। तो माध्यिका और माध्य में एक छोटा सा अंतर है, वो अंतर क्या है कि माध्य आप टोटल संख्याओं को जोड़ करके उनके बीच का औसत निकालते हैं या माध्य निकालते हैं,
और जो माध्यिका होता है इसमें आपको सारे अंकों को जोड़ना नहीं है, बस इन्हें या तो आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। और अगर सम संख्याएं होती हैं, अगर सम संख्याएं होती हैं तो आपको, जैसे यहां पर 8 भी था, तो आपको बीच वाले जो 2 नंबर होते हैं, 3 इधर से छोड़ दिया, 3 इधर से छोड़ दिया, बीच में ये 2 नंबर मिले और इन 2 नंबरों का औसत निकाल लेना है। अगर यहां पर ये संख्या नहीं होती है, विषम पद होते हैं, पदों की संख्या विषम होती है, तो 3 इधर से हटाए, 3 इधर से हटाए, जो मध्य पद होता है वही माध्यिका कहलाता है। तो माध्य और माध्यिका में ये अंतर है, ये डिफरेंस है। माध्य और माध्यिका लगभग एक जैसे साउंड करते हैं, इसीलिए इसमें हमेशा गलती हो जाती है। और अगर बहुलक की बात करी जाए, बहुलक आखिर क्या होते हैं? मान लीजिए आपको कुछ संख्याएं दी जाए, 1 1 2 3 5 5 5 7 3 2। अगर आपको इस तरह से संख्या दी जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें से बहुलक क्या होगा, तो बहुलक कैसे पता चलेगा? आप सभी संख्याओं को देखेंगे कि कितनी बार लिखी गई है। जैसे यहां पर अगर 1 को देखा जाए तो 1 कितनी बार लिखा है? 2 बार। और ये जो बार होता है कि कितनी बार लिखा गया है, 1 कितनी बार लिखा गया है, इसी को कहा जाता है बारंबारता। अब धीरे धीरे आप समझने की कोशिश करिए। ये जो यहाँ पर बारंबारता 3 लिखा गया है, इसका मतलब ये है कि ये जो 2 है अंक, ये कितनी बार लिखा गया है? 3 बार लिखा गया है। ये 1 अंक जो है ये 2 बार लिखा गया है। ये जो 2 है ये यहाँ पर देखेंगे कितने बार लिखा गया है? 2 को भी 2 बार लिखा गया। और इस 3 को भी कितनी बार? 3 बार लिखा गया। इस 5 को कितनी बार लिखा गया है? 3 बार। और 7 को 1 बार लिखा गया। यानी 5 की बारंबारता 3 है। 3 को 2 बार लिखा गया ना, 3 को 2 बार लिखा गया, 1 को 2 बार, 2 को भी 2 बार, 3 की बारंबारता 2 है। अब बहुलक क्या होगा? जिस संख्या की बारंबारता सबसे अधिक होगी, मतलब जो संख्या सबसे ज्यादा बार लिखी गई होगी, वही संख्या बहुलक कहलाएगी। ये जो प्रेक्षण यहां पर दिए गए हैं, कुल संख्याएं दी गई हैं, इनमें आपको देखना है कि कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार लिखी गई है। जैसे ये 5 है, 5 यहाँ पर 3 बार लिखा गया है, इससे ज्यादा बार कोई भी संख्या नहीं लिखी गई, इसीलिए जो बहुलक होगा, बहुलक क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इनमें से बहुलक क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब बात करते हैं इस सारणी की, इस सारणी की बात करते हैं। इस सारणी में अब आप बहुलक तो बड़े आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि इस सारणी का मतलब क्या है? इस सारणी का मतलब है कि 2 लिखा गया है 2 2 2 3 बार, 4 लिखा गया है 5 बार, 4 4 4 और 4। ये 5 भी लिखा, ये 4 कितने बार लिखा गया है? 5 बार। और 5 लिखा गया है 4 बार, 1 2 3 4 बार, ठीक है। 7 लिखा गया है 3 बार, 7 7 7। 8 लिखा गया है 2 बार, 8 और 8। 10 लिखा गया है 1 बार। यहां पर अगर आपसे बहुलक पूछा जा रहा है तो आप सबसे पहले यही देख लेंगे कि किस संख्या की बारंबारता सबसे अधिक है। यहां पर देखेंगे तो 4 की बारंबारता सबसे ज्यादा है, 5 बार है, यानी जो बहुलक यहां पर होगा वो बहुलक क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इस सारणी के लिए बहुलक क्या होगा? 4 हो जाएगा। माध्य कैसे निकाला जाएगा? माध्य के लिए देखिए क्या करना पड़ता है। माध्य के लिए हमें इन सभी संख्याओं का योग बटे कुल कितनी संख्याएं लिखी गई हैं यह निकालना पड़ता है। इसी के लिए यहां पर डायरेक्ट कुछ फार्मूले बनाए गए हैं, आप चाहें तो उनसे समझ लीजिए, नहीं तो इसी प्रकार आप समझिए। देखिए यहां पर जो अंक दिए गए हैं वो कितने दिए गए हैं? 2 4 5 7 8 और 10। ये क्या दिए गए हैं? अंक। और जो बारंबारता दी गई है ये क्या दी गई है? 3 5 4 3 2 और 1। इन अंकों को बोला जाता है XI, बारंबारता को बोला जाता है FI।
बारंबारता का मतलब होता है कि कोई अंक कितनी बार आया है, और सबसे पहले यहां पर क्या निकाला जाता है, xi इंटू एफ आई। देख लीजिए क्यों निकाला जाता है, आखिर ये xi इंटू एफ आई क्यों निकाला जाता है। जब हम लोग देखेंगे कि ये 2 कितनी बार लिखा गया है, 3 बार लिखा गया है, और हमको ये सबका टोटल योग निकालना है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि 2 2 2 कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 6। यही चीज हमें यहां पर करनी है कि 2 और 3 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 6। xi इंटू एफ आई कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहां पर 4 लिखा गया है, यहां पर ये 4 कितनी बार लिखा गया है ये दिखाता है बारंबारता, तो 4 को 5 बार लिखा गया है, यानी इन सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20 आ जाएगा। ये 5 को 4 बार लिखा गया है, सबको जोड़ दिया जाएगा, 5 को 4 बार जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, 20 आएगा। 7 3 बार लिखा गया है और 7 को 3 बार जोड़ा जाएगा, कितना आएगा, 7 त्रिका 21 आएगा। 8 को 2 बार जोड़ा जाएगा, 8 8 16 और 8 दूनी 16 आएगा। 10 को 1 बार लिखा गया है तो 10 को जोड़ दिया जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्लियर है ये चीज। इन सबको जब जोड़ा जा रहा है, अलग अलग अभी हमने जोड़ा है, और जोड़ना क्या है, इन सबको जोड़ना है, इन सबको ऐड करना है। और जब सबको ऐड करना है मतलब हमको क्या निकालना है, सिग्मा एक्स आई एफ आई। सिग्मा क्या होता है, कैपिटल सिग्मा। ये कैपिटल सिग्मा क्या होता है, इस कैपिटल सिग्मा का मतलब होता है कि सबका समेशन करना है, सबका सम निकालना है, सबको ऐड करना है, जोड़ लेना है, सबका सम निकालना है। ठीक है, तो ये जो सिग्मा है, ये सिग्मा यहां पर यूज होता है सिग्मा एक्स आई इंटू एफ आई का मान निकालने, इन सबको ऐड कर दिया जाएगा, और यही बाद में आगे चल करके इसी से फार्मूला बनता है। इसी को ऐड किया जाएगा, 6 6 12 12 1 13 का 3 हासिल 1 3 2 5 2 7 7 2 9 93। कितना आ जाएगा, 93। यहां पर 93 आ रहा है। आगे बात करते हैं, ये जो बारंबारता लिखी गई है, ये बारंबारता का मतलब क्या है कि 2 3 बार लिखा गया, 4 5 बार, यानी अगर हमको ये टोटल जोड़ने पड़ेंगे कि ये नंबर कितनी बार लिखे गए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इस तरह से कितनी बार आएगा, 18 बार आएगा। अगर यही चीज हम लोग यहां पर सीधे सीधे जोड़ लेते हैं, सिग्मा एफ आई का मान निकाल लेते हैं, तो कितना आएगा, 5 3 8 4 12 3 15 तो 17 1 18। यहां से भी कितना आ जाता है, 18 आ जाता है। और अब अगर हमें क्या निकालना हो, माध्य निकालना हो, तो माध्य के लिए क्या फार्मूला हम लोग बोल सकते हैं, माध्य को डिनोट किया जाता है बार से x बार, और ये सिग्मा एक्स आई एफ आई ऊपर रहेगा, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, यही बन जाता है क्या, माध्य का फार्मूला बन जाता है। और इसे ही आपने साधारण तरीके से समझ लिया कि हमें क्या करना है, इन सबको ऐड करना है, बटे में कितनी संख्याएं लिखी गई हैं ये कर देना है, बस हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 93/18, 18 पंचे 90, यानी 5 सही 3/18, या फिर 5 सही 1/6। 5 सही 1/6 यहां पर क्या हो जाएगा, माध्य आ जाएगा आपका। अगर मीडियन की बात करी जाए, माध्यिका निकाली जाए, तो माध्यिका कैसे निकाली जाएगी। अब माध्यिका के लिए देखिए क्या तरीका है, बिल्कुल 1 2 3 4 5 6। अब हमें पता करना है कि ये टोटल कितने नंबर्स हैं। अगर ये सम नंबर है, जैसे यहां पर क्या निकल करके आया, सिग्मा एफ आई कितना निकल करके आया, 18, ये सम नंबर है, इसका मतलब हमें कौन कौन सा पद निकालना है। 18 का मतलब है कि 18/2 यानी 9, 9वां और 10वां पद बटे 2 कर देना है। माध्यिका निकालने के लिए क्या करना है, 9वां पद प्लस 10वां पद बटे 2। तो अगर हम लोग यहां पर देखेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए कैसे करना है। ये एक व्यवस्थित क्रम में लिखी हुई है संख्या, 2 4 5 7 8 और 10।
मतलब ये आरोही क्रम में लिखी है। सबसे पहले 2 यहाँ पर कितने बार लिखा है? 3 बार। उसके बाद 4 कितने बार लिखा है? 5 बार। तो 3 बार तो ये क्या लिखा गया? 2 को लिखा गया। उसके बाद आगे कितनी संख्या? इस 5 को इस 3 में जोड़ दिया जाएगा तो 5 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 संख्याएं यहां तक लिखी जा चुकी हैं 4 तक। उसके बाद ये 4 भी जोड़ दिया जाएगा तो 8 4 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो 10वीं 9वीं संख्या और 10वीं संख्या यहां पर किस में आ जाएंगी? इस 5 में आ जाएंगी। इसका मतलब इसकी जो माध्यिका होगी वो क्या होगी? 9वीं संख्या भी 5, 10वीं संख्या भी 5/2, 10/5 यानी 5 इसकी क्या आ जाएगी? माध्यिका आ जाएगी। अगर आप यहां से देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 9वीं और 10वीं दोनों की दोनों संख्याएं कैसी हैं? 5 और 5 है। यहां से आप 5 + 5/2 कर लेंगे और आपकी माध्यिका निकल करके आ जाएगी। तो आई होप आपने समझ लिया होगा अच्छे तरीके से कि अगर आपको ये एक अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी मिल जाए तो आप उसका माध्य, माध्यिका और बहुलक बड़े अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको इस तरह के किसी भी फार्मूले को याद करने की कोई खास जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आप उसे इस तरह से बना करके अगर आप इसे समझ जाएंगे तो फिर आप यहां पर भी इस तरह से बना पाएंगे और ये आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। अगर आपको ये आसान लग रहा है या फिर आपको मुश्किल लग रहा है तब भी आप अगली क्लास से जरूर जुड़िए। अगली क्लास में मैं आपके लिए कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें, कुछ और इंटरेस्टिंग बातें लेकर के आऊंगा जिससे आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर बेहद आसान लगने लगे। ठीक है, और मैं अब आपको मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। इसके बाद क्या होगा? वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी क्या होती है, कैसे काम करती है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो फिर मिलता हूं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।